नमस्कार दोस्तों। जियो ब्लैक रॉक के आधे मालिक मतलब मुकेश अंबानी जी ने जो भारत की जनता है उनसे जियो ब्लैक रॉक को लेकर एक बहुत बड़ा आग्रह किया है। उन्होंने कुछ कहा है भारतीय जनता से। उनकी ये जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की पूरी जो स्कीम्स आ रही हैं उनको लेकर। अब एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा है भारत की जनता से और कैसे ये उनके लिए मतलब आपके लिए और हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दूसरी बात, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का स्मॉल कैप फंड, उसके अंदर कुछ मैसिव चेंजेस हुए हैं उसके पोर्टफोलियो को लेकर। स्मॉल कैप फंड जो है क्वांट का, वो रिटर्न्स वगैरह निकाल कर नहीं दे पा रहा था और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्लो है। अब उसको बूस्टअप करने के लिए फाइनली जो फंड मैनेजर्स हैं, एएमसी है, उन्होंने कुछ सॉलिड कदम उठाए हैं जो कि शायद हमारे को आने वाले 1-2 महीने के अंदर उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब आप देखिए, आपके सामने सीएनबीसी का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है वाई एशियाज रिचेस्ट मैन एंड ब्लैक रॉक सीईओ वांट्स इंडिया टू पिक क्यूटी ओवर गोल्ड। मतलब ये है कि जियो ब्लैक रॉक के अंदर अगर आप देखेंगे दो 50-50% की जॉइंट वेंचर है। 50% जियो के पास है और 50% उसका जॉइंट वेंचर ब्लैक रॉक के पास है। तो जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी, जो कि एशिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी हैं, और जो ब्लैक रॉक है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव लैरी फिंग जी ने क्या कहा है वो बताता हूं। उन्होंने कहा है जितने भी भारतीय हैं उनसे कहा है कि भाई आप ना इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करें और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो से बाहर करें। अब ऐसा उन्होंने जो हमारे आप और हम लोग हैं ना, जो भारतीय नॉर्मल पर्सन, उनसे कहा है। ऐसा क्यों कहा है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए ऐसा है, भारत ना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और अभी के समय में आपको मैं बता दूं, जो भारत की महिलाएं हैं ना, उनके पास तकरीबन 22,000 टन गोल्ड है। और अगर मैं अमेरिका को रखूं, पूरे यूरोप को रखूं और चाइना को भी इंक्लूड कर दूं और भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर जो गोल्ड रखा है उसको भी ऐड कर दूं, तब भी सबको मिलाकर जो टोटल गोल्ड है ना, वो 22,000 टन तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं हो पाता। अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है उनके पास 8,000 टन के आसपास गोल्ड है। और इसके अलावा यूरोप के पास किसी के पास 500 टन है, किसी के पास 200 टन है, किसी के पास 900 टन है। लेकिन भाई आप समझिए, भारत की जो महिलाएं हैं उनके पास कितनी बड़ी मात्रा में गोल्ड है। और अगर भारत के जो मंदिर हैं उनका गोल्ड भी जोड़ दे तो भाई पता नहीं गोल्ड कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये चीज सबको पता है और ये पब्लिकली डेटा जो है पब्लिकली अवेलेबल है। इसके अलावा अभी भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जियो वालों ने पेश करी थी, उसमें ये पूरी की पूरी चीज निकल कर आई है कि जो भारत के अभी जनता है ना, उनकी सेविंग जो है, वैसे तो कोरोना के बाद से लोगों की जो सेविंग है, गरीब आदमी की सेविंग तो लगभग लगभग खत्म ही हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी करीबन 59% भारतीय ऐसे हैं जिनकी जो सेविंग है वो या तो गोल्ड के अंदर है, सिल्वर में है, या फिर रियल एस्टेट के अंदर है। लोग क्योंकि ना सोना चांदी या फिर जो रियल एस्टेट है उसको ही भैया भरोसा, उसी के ऊपर भरोसा करते हैं भारतीय। और ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इससे तो लोग ना जुआ कहते हैं कि भैया ये तो जुआ है, इसके अंदर तो पैसा मर जाता है। क्या कहा है मुकेश अंबानी अंबानी जी का, ये कहना है कि भाई देखिए गोल्ड जो है ना, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल मत करो और आप इक्विटी को मौका दो। इक्विटी के अंदर जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे मिलेंगे गोल्ड की अपेक्षा। अब इसके पीछे देखो उनका अपना भैया मानना है। और इसके अलावा भैया उनकी जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है उसको भी बढ़ावा देना है। क्योंकि अगर वो आग्रह करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं भारतीय जनता से, और भारतीय जनता उनकी बात को सुनती है, तो घूम फिर के जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है और उनकी जो स्कीम्स है उनको ही बेनिफिट मिलेगा ना इसका। साफ सीधी सी बात है। तो ये चीज है। अब आपका इसके बारे में क्या मानना है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपका भरोसा स्टॉक मार्केट के अंदर है या नहीं है, ये मुझे आप बताइएगा। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर है या नहीं है। और मुकेश अंबानी जी की जो बात है उससे आप कितना सहमत है। चलिए, ये तो हो गया भैया जियो ब्लैक रॉक को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है। अब मैं बात कर रहा हूं जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का स्मॉल कैप फंड है उसकी बात करते हैं। उसकी बात करना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ना लोग बहुत समय से दुखी चल रहे हैं। आप ये देखिए, अभी अगर मैं आपको क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जो ये स्मॉल कैप स्कीम है, अगर मैं आपको इसका लेटेस्ट रिटर्न्स का पैटर्न दिखाऊं, तो आप देखिए आपके सामने ना यार, ये
ये देखिए ये पैटर्न है, इसका जो एनएवी आप देखिए 253 रुपये चल रहा था 2 फरवरी को, और उसके बाद 253 रुपये से 64 रुपये पे आया, उसके बाद फिर गिर गया। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स भी देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि मोटा मोटा आपको अच्छे से आइडिया हो जाने वाला है। ये आपके सामने जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है वो ओपन हो रहा है, ये देखिए आप। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में अभी भी ये नेगेटिव है 1.16%। पिछले एक महीने में करीबन ये 5.5% के आसपास गिरावट हुई है, 3 महीने में 6.5% के आसपास गिरावट हुई है। तो आप देखेंगे तो गिरावट तो इसके अंदर है, इसमें तो कोई दुराए है ही नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर गिरावट है, और भी फंड्स हैं, लेकिन क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए लोगों को ना इसके अंदर स्पेशल उन्होंने ध्यान दिया हुआ है कि भाई ये कब पॉजिटिव होगा। तो अब इन्होंने करा क्या है, एएमसी ने क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर से जो ऐसे स्टॉक्स थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको उठाकर पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसके अलावा उसकी जगह पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने शामिल करे हैं, जिसका क्वांट को लगता है कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी हो सकती है, और परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ साथ ये जो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकता है, और इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे सकता है। ऐसे स्टॉक्स इन्होंने शामिल करे हैं। अगर मैं जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसके अगर पोर्टफोलियो की बात करूं, अभी के समय में पोर्टफोलियो की बात करूं अगर, तो उसके ऊपर एक पैटर्न पे नजर डालते हैं। देखिए 94.43% अभी इनका हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है, और 5% अभी भी इन्होंने कैश बचाया हुआ है। और अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे इसके अंदर, तो एज पर से भी 65% की मिनिमम हिस्सेदारी होनी चाहिए स्मॉल कैप स्टॉक्स की, लेकिन इन्होंने 70.52% की हिस्सेदारी रखी हुई है। और मिड कैप की हिस्सेदारी है 3.85%, और लार्ज कैप की हिस्सेदारी है 25.63%। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 70-30 का रेशियो है, 70 स्मॉल कैप, बाकी 30% जो है लार्ज कैप और मिड कैप है। तो इस तरीके का भाई पूरा का पूरा इन्होंने अभी पैटर्न बनाया हुआ है। दोनों को अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए छोटी सी न्यूज़ थी भाई आपके लिए, लेकिन बहुत काम की थी। साथ में स्टॉक मार्केट की कहानी बता देता हूँ आपको। देखो यार, स्टॉक मार्केट को कोई भी अभी पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कर पा रही है कि हम सोचे कि भाई एकदम से रिटर्न्स निकल कर आएंगे और एकदम से भागना स्टार्ट कर देगी मार्केट। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि भाई पीछे से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अपने जो पोर्टफोलियो उसको वेल डाइवर्सिफाई रखना है आपको। तो इसलिए भाई अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा अगले 2-3 साल तक ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप के चक्कर में, ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में, लालच में मत आइएगा, ठीक है। सेक्टर फंड्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जो थीमेटिक फंड्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको उनके बारे में अच्छे से नॉलेज है तभी उनके बारे में विचार अपने दिमाग में डालिएगा, नहीं तो भैया विचार मत डालिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो एफडी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद मत कीजिएगा। रेपो रेट भी भैया पॉज कर दी है 5.25% पर, और जो एफडी के रिटर्न्स वगैरह है वो भी अभी पॉज है। तो आने वाले समय में एफडी के जो रिटर्न्स है आपको घटे हुए मिलेंगे, बढ़े हुए ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए भैया स्मार्टली चलिए, और अपने लिए एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अगर बनवाना हो आपको तो आप बनवा सकते हैं, या फिर हमसे रिव्यू कराना चाहे रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह सब मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। क्रिएशन के चार्जेस है 999 रुपये। ठीक है, आज के लिए दोस्तों जय हिंद।